हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस समय मार्केट में पावर सेक्टर के दो शेयर लगातार भाग रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी पेनी स्टॉक नहीं बल्कि कंप्लीटली रेपुटेटेड स्टॉक है, जिनमें एक है टाटा पावर तो दूसरा है अदानी पावर। अदानी पावर पिछले एक महीने में अभी तक 80% भाग चुका है। बीच में कुछ 2-3 अपर सर्किट लगे और फिर थोड़ा लोअर सर्किट भी लगा, तो अच्छी खासी तेजी के बाद यानी प्रॉफिट बुकिंग। वहीं अगर टाटा पावर को देखें तो इन्होंने 20% का ग्रोथ दिया है। अब मैक्सिमम टाइम में एक ही सवाल आता है कि आखिर टाटा पावर पे भरोसा किया जाए या अदानी पावर पे, कौन देने वाला है बेहतरीन रिटर्न, क्या है डिटेल एनालिसिस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस, टाटा पावर वर्सेस अदानी पावर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड होती है, आपको फायदा मिलेगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं हमेशा आप लोगों को कोई ना कोई बुक्स बताता रहता हूं और उसी क्रम में आज एक बुक्स लेकर आया हूं कि कैसे आप जल्दी रिटायरमेंट की लाइफ को पा सकते हैं। और उसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन यहां पर आपके भाई ने एक और काम आसान कर दिया है कि आपको बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कुकू एफएम एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ यही बुक नहीं, ऐसी अनगिनत बुक है जो आपके लाइफ को चेंज कर सकती है और उसे कभी भी राह चलते सुन सकते हैं, घर बैठे सुन सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम और मेरा कूपन कोड MA50 यूज कीजिए, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल सके। और इसे लगाने के बाद आपको इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपीज का पड़ेगा। तो फटाफट कीजिए और चलिए अब चलते हैं हमारे अपने टॉपिक पर। स्टॉक के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा एनर्जी सेगमेंट में हो रही तेजी से बदलाव को देखते हैं, क्योंकि जब आप सेक्टर की करंट और फ्यूचर पोजीशन को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर कौन देने वाला है बेहतरीन रिजल्ट, कौन करेगा लीड। आज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को दुनिया का सबसे ब्राइट फ्यूचर माना जाता है और इंडिया में तो और भी ज्यादा। इसके कारण है सबसे मेजर कि देश में बढ़ती बिजली की मांग। अक्टूबर 2021 की पहली छमाही में देश में बिजली की मांग में लगातार 4.9% की वृद्धि हुई, जबकि आपूर्ति में 1.4% की गिरावट। अब बिजली की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने कोयले, सौर ऊर्जा का प्रयोग शुरू किया। कोयले से 3.2% ज्यादा बिजली और सौर ऊर्जा से 30% से ज्यादा की बिजली बनाई जाने लगी। बिजली की पूर्ति के लिए सरकार पर बहुत दबाव था, जिसका परिणाम कोल क्राइसिस के रूप में आप लोगों के सामने आया था, जिस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बना रखी है। कोयले की कमी होने के बाद ज्यादातर बिजली उत्पादन का काम सौर ऊर्जा पर आ गया। बिजली आपूर्ति का मुख्य कारण है देश में बढ़ती आबादी। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही हो गई कि बिजली की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है। तो अभी की बात करें तो देश में यूज होने वाले कुल इलेक्ट्रिसिटी का 30% रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा आता है, जबकि 2030 तक सरकार 80% रिन्यूएबल एनर्जी से लाना चाहती है। यानी एक बिग अपॉर्चुनिटी आपके सामने है नेक्स्ट 10 ईयर्स में इस सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट भी कंप्लीट बुलिश है और पूरा सपोर्ट देने के लिए रेडी। बिजली की डिमांड को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के साथ क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम भी कम होगी। तो ये है एक मेजर कारण, रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ देश के लिए इंपॉर्टेंट है और देश की कंपनियों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जिनमें अदानी पावर, टाटा पावर, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, गेल, JSW एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी नाम है शामिल। लेकिन दो कंपनियां टाटा पावर और अदानी पावर चर्चा में रहती है। जब कोई इन्वेस्टर एनर्जी स्टॉक में इन्वेस्ट करने चलता है तो उसके लिए कंफ्यूजन कि भैया हम किसको सेलेक्ट करें। तो चलते हैं डेटा फैक्ट पर, कौन दे सकता है बेहतरीन रिटर्न, इसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के डेट में अगर हम अदानी पावर की बात करें तो अदानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी, इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर के रूप में जानी जाती है। कंपनी के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कंपनी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने कोल बेस्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया। कंपनी के पास बिजली बेचने के लिए कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते यानी PPA हैं। ये भारत में बिजली उत्पादन की कुल क्षमता का 6% है। ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी है और गुजरात में एक सोलर प्लांट भी है। वहीं पर आते हैं अब टाटा पावर पर। उससे पहले वीडियो को
लाइक कर दीजिए, जिससे ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और मैक्सिमम लोग सीख कर कमा सकें आपकी तरह। टाटा पावर टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है और टाटा का नाम आते ही रतन टाटा सर की छवि सामने आती है, यानी एक ब्रांड। ये सोलर रूफटॉप, माइक्रोग्रिड्स, इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल जैसे कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस में है, जहां एक तरफ अदानी पावर पूरी तरीके से थर्मल पावर जनरेट कर रही है, वहीं टाटा पावर पावर सेक्टर वैल्यू चेन में मौजूद है और उनके पास डाइवर्सिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है। ये फर्क को भूलिएगा मत। आज की डेट में कंपनी के पास 11 राज्यों में 2.6 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। कंपनी की योजना 2025 तक अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को बड़े पैमाने पर 15 गीगावाट तक ले जाना है। अब इसको हम थोड़ा सा जियोग्राफिकल समझते हैं, तब आप और बेहतर समझ पाएंगे। अब आपके सामने स्क्रीन पर है टाटा पावर और अदानी पावर का एक कंपैरिजन, जहां पे प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप में आप आते हैं तो अदानी पावर के पास पावर 98.66, पावर सप्लाई 98%, और वहीं पर अगर हम टाटा पावर देखें तो वो एक डाइवर्सिफाइड मॉडल में 100% है। अगर आप प्रोडक्ट वाइज देखते हो टाटा पावर का, तो वहां पे ट्रांसमिशन से 45.98%, जनरेशन से 37, रिन्यूएबल एनर्जी से 16.28 का है। लेकिन अगर आप अदानी पावर देखते हो तो पावर से 98.6, यानी जो हमने आपको बताया टाटा पावर के पास एक कंप्लीट मॉडल है। वहीं पर अगर लोकेशन वाइज देखोगे तो 99.52% इंडिया से आ रहा है टाटा पावर का और 100% अदानी पावर का, यानी मोटा मोटा ये सेम है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कैपेसिटी ब्रेकअप। कैपेसिटी ब्रेकअप में हमने बताया अदानी पावर क्या है, थर्मल और हाइड्रो पे फोकस है, जहां 100% वर्क हो रहा है। लेकिन जब आप टाटा पावर पे आते हो तो थर्मल और हाइड्रो में 69% है, सोलर में 14% है, विंड में 7% है, हाइड्रो में 7% है और अदर्स में 3% है। यानी एक डाइवर्सिफाइड मॉडल में ये काम कर रहे हैं। वहां पर जब इनके फाइनेंशियल को आप देखते हो तो वहां पे पाते हो जनरेशन कैपेसिटी में अदानी पावर अच्छे हैं। उसके बाद अगेन आप नज़र डालोगे इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन कैपेसिटी, वहाँ पर टाटा पावर अच्छे हैं, हाइड्रो में टाटा पावर अच्छे हैं, रिन्यूएबल में टाटा पावर अच्छे हैं, सोलर में टाटा पावर अच्छे हैं, वहाँ पर थर्मल में अगेन अदानी अच्छे हैं, विंड में टाटा पावर अच्छे हैं। तो ये फ़र्क क्यों गिर रहा है? ये फ़र्क इसलिए गिर रहा है क्योंकि टाटा पावर डाइवर्सिफाइड मॉडल में काम कर रहे हैं। अब अगर फाइनेंशियल मैट्रिक्स को देखोगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन टाटा पावर का अच्छा है। वहीं पर अगर आप सेल्स वर्सेस रिसीवेबल में देखोगे तो 2.82% आ रहा है, वो टाटा पावर का अच्छा है। यहाँ पर ये जो एक चीज़ है वो बहुत क्लियर कट है कि किस तरीके से एक नज़रिए से टाटा पावर इन चीज़ों में अच्छा है। अदानी पावर वर्सेस टाटा पावर का रेवेन्यू ग्रोथ, किसी भी बिजनेस के डेवलपमेंट का पहला इंडिकेटर है रेवेन्यू, और यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक अदानी पावर का साल 2017-18 में रेवेन्यू ग्रोथ 8.9% था, 2018-19 में 25%, 2019-20 में 5.6%, 2020-21 में 1.1%। वहीं पर अगर टाटा पावर आए 17-18 में 4.7%, 18-19 में 12.1%, 19-20 में 1.7%, 20-21 में 11.2%। तो रेवेन्यू पिछले 5 साल में टाटा पावर का अदानी पावर के मुकाबले अच्छा है, CAGR अच्छा है। 5 सालों में अदानी पावर का वॉल्यूम 0.3% गिरा है, जबकि टाटा का बढ़ा है। इब्टा मार्जिन टाटा के मुकाबले अदानी का अच्छा है। अदानी पावर के लिए मार्जिन में पिछले कुछ साल में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, जबकि टाटा पावर के इब्टा मार्जिन को एक लिमिट में चल रहा है 23 to 40%। वहीं लॉजिस्टिक लागत, प्लांट लेवल पर कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव के कारण अदानी पावर का इब्टा मार्जिन अधिक है, यानी एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स अच्छे लग रहे हैं। अब देखते हैं दोनों कंपनियों की लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो टाटा पावर NCLT की ओर से 31 मार्च 2022 को आदेश जारी हुआ कि टाटा पावर ने शुक्रवार को कहा कि अपने साथ कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड के मर्जर के लिए NCLT की मुंबई बेंच से मंजूरी मिल गई। इस संबंध में NCLT की तरफ से 31 मार्च 2022 को आदेश भी दिया गया है। इस मर्जर के बाद क्या हुआ, कंपनी अपनी कैपेसिटी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगी, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होगा। कंपनी की ओर से जारी बयान के मुताबिक NCLT ने CGPL और टाटा पावर के विलय के लिए मंजूरी दे दी। CGPL टाटा पावर की क्या है, पूर्ण स्वामित्व वाली
सहायक कंपनी है। अब इससे क्या होगा, गुजरात के मुंद्रा में 4000 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट का ये संचालन करती है। तो CGPL भारत के सबसे अधिक एनर्जी एफिशिएंट थर्मल प्लांट में एक है, तो टाटा पावर की पावर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके बाद 28 मार्च 2022 को टाटा पावर ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में अपनी सभी आवासीय कॉमर्शियल परियोजना में एंड टू एंड EV चार्जिंग देने के लिए कई सारे, जैसे अभी रुस्तम जी के साथ किया, उससे पहले मैक्रोटेक डेवलपर्स के साथ किया, तो ये लगातार अब चार्जिंग स्टेशन पे अपना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू और वहाँ पर इंडिया में लीड कर रहे हैं। वहीं पर कुछ दिन पहले अदानी ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना कदम रखा। अदानी ग्रुप देश भर में 1500 EV चार्जिंग स्टेशन लाने के लिए नेटवर्क को बढ़ा रहा है। इसके अलावा तेजी करने के लिए एक जो रिपोर्ट कह रही है कि कंपनी ने करीब 32 लाख शेयर 0.2 इक्विटी के लिए एक ब्लॉक डील किया है। अभी क्लियर नहीं है कि बायर कौन है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद अगेन तेजी आई शेयर में। तो इसके अलावा 31 मार्च की सुनवाई में अदानी पावर ने अदालत को बताया कि राजस्थान डिस्कॉम ने 30 मार्च को कंपनी को 3000 करोड़ का भुगतान दे दिया। इससे एक फंडिंग आ गई अदानी पावर को। अदानी पावर ने हाल में ही SR पावर की मध्य प्रदेश के महान में 1200 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजना का टेक ओवर कर लिया। इसके अलावा अदानी पावर ने अदानी ग्रुप के 6 सब्सिडरी का विलय किया, जिनसे इन 6 कंपनियों की पूरी संपत्ति और देनदारी अदानी पावर को ट्रांसफर हो जाएगी। इससे अदानी पावर मजबूत होकर निकलेगा, जो रैली करने का कारण है। इसके अलावा अभी हाल में ही अदानी ग्रुप ने देश की सबसे बड़ी विंड पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने वाली है। ये भी न्यूज़ है कि जिसमें मार्केट में लोग बातें करने लगेंगे, ये अदानी ग्रुप सुजलॉन को भी एक्वायर कर लेगा, क्योंकि आज की डेट में विंड पावर सेगमेंट में सुजलॉन सबसे बड़ी कंपनी है। सच क्या है वो भविष्य में है। इस मुद्दे पर भी हमने वीडियो डिटेल में बनाई थी, आप उसको देखिएगा। तो इन सब तमाम खबरों के बीच क्या हो रहा है, अदानी का शेयर भाग रहा है। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कौन सा अच्छा है, तो दोनों कंपनियां एक दूसरे को मजबूती से टक्कर दे रही हैं जो फाइनेंशियल पैरामीटर है। और टाटा पावर की तुलना में अदानी पावर की रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन अधिक है, जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को दर्शाता है। आर्थिक मंदी के दौरान भी कंपनी के वॉल्यूम पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़ा। टाटा पावर नेट प्रॉफिट मार्जिन और हाई रिटर्न रेशियो के मामले में अच्छा है, यानी एक किसी चीज़ में अच्छा तो दूसरा किसी चीज़ में अच्छा। इसमें अदानी पावर की तुलना में कम लीवरेज है, जो एक मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल का संकेत है टाटा पावर के लिए। कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो है, 20 सालों से शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के मद्देनजर नज़र अगर मेरे से पूछोगे तो जिस तरीके से मल्टीपर्पज़ टाटा पावर काम कर रहा है, मुझे लगता है टाटा पावर में आपको रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट जो एक लॉन्ग टर्म है, और अदानी पावर में आपको खेलना चाहिए स्विंग, जो मैं टाइम टू टाइम देता हूं। जैसे 165 के ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने आप लोगों को दिलाया, 265 गया तो क्या हुआ, क्विकली पैसा बन गया। लेकिन जैसा कि अगर आप अदानी पावर का चार्ट देखोगे तो एक लंबे समय से साइडवेज था। साइडवेज कब तक रहा, मार्च तक। मैंने जितनी भी राम कथा बताई वो कब हुई, मार्च में। तो ड्यू टू दैट रीजन ये सारी कहानी होते होते मार्च एंड के बाद ये स्टॉक भागना चालू कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम इन चीज़ों को लेते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से टाटा पावर ज़्यादा अच्छा लगता है, और अदानी पावर में जब भी स्विंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस स्विंग की अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा लीजिए। तो उम्मीद करूंगा वीडियो की इन्फॉर्मेशन बहुत शार्प, स्पष्ट, क्लियर होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।